और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? अभी पता चले। जिस इलाके में चीन का निगरानी जहाज मौजूद था वहीं पर भारत ने मिसाइल दाग दी है। माय गॉड! यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। भारत ने क्या किया है कि भारत ने आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसको देखकर पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। ये भारत क्या गेम खेल रहा है बासित साहब? कहता है, बड़ा दावा करता है कि मेरा नया मिसाइल सिस्टम है जनाब, जो वो चाइना और पाकिस्तान की दस्तरस से बाहर है। सिंपल तरीके से समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा। माय गॉड! माय गॉड! माय गॉड! माय गॉड! तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है, मैक 6, यानी ये कि 7,500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलेगा। जो चीनी क्या उनके बाप भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। माय गॉड! तो ये एक कंट्री को खत्म कर सकता है। तोबा तोबा ब्रह्मोस सिर्फ एयर बेसिस को खत्म करता है, ये कंट्रीज खत्म करता है। तोबा तोबा। इस मिसाइल तजुर्बे की जो सिग्निफिकेंस है खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 3,500 किलोमीटर INS अरहंत से इसको फायर किया गया है और ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है इसमें पूरा पाकिस्तान यानी 3,500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। माय गॉड! चीन के मशरकी और जनूबी इलाके इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। अंडमान सी से लेकर बहरुल काहिर तक अहम समुद्री रास्ते भी इस मिसाइल की रेंज में आते हैं और इस मिसाइल तजुर्बे का मकसद जमीन के साथ साथ समंदर के जरिए भी दबाव को पैदा करना है। कोई सेंस है इस बात की? अब इस मिसाइल तजुर्बे के जरिए आप पाकिस्तान के लिए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत ने 23 दिसंबर 2025 को एक खुफिया पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये परीक्षण परमाणु सक्षम K4 मिसाइल का था। ये अरिहंत क्लास पनडुब्बी से लॉन्च की गई मिसाइल है। इस परीक्षण को लेकर पहले से कोई घोषणा नहीं की गई थी और वही कई बार नोटम भी रद्द किया गया ताकि गोपनीयता बनाए रखी जा सके। दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस क्षेत्र में चीनी निगरानी जहाज मौजूद थे। बता दें कि K4 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की समुद्र आधारित न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करता है, जिससे भारत की सेकंड स्ट्राइक की क्षमता सुनिश्चित होती है। इस मिसाइल से दुश्मन के पहले हमले के बाद ही जवाबी कार्रवाई की गारंटी भी मिल जाती है। K4 मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये स्वदेशी K सीरीज की मिसाइल है। इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल खास तौर पर अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बियों के लिए ही डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की रेंज करीब 3,500 किलोमीटर है, वहीं इसकी लंबाई 12 मीटर के करीब है। व्यास की बात करें तो वो 1.3 मीटर है। मिसाइल का वजन 17 से 20 टन का है। पेलोड की बात करें तो ये 2 टन तक है। इसमें पानी के नीचे से लॉन्च कोल्ड लॉन्च सिस्टम, 3D मैन्यूवर करने में सक्षम होने की क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से बचने की ताकत भी है। भारत K4 की परिचालन तैनाती के बाद 5,000 से 6,000 किलोमीटर रेंज वाली K5 और K6 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल करेगा। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। खबर यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारों की परवाजें नोट की गई हैं। बताया गया है कि आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी पाकिस्तान फाइटर जेट्स की परवाजें हुई हैं और ये जो सूरत हाल है ये इस वजह से और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी इतलात सामने आई हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। अगरचे पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 माह से हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत पर इस तरह की परवाजों का मुशाहिदा नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि इंडिया की तरफ से ऐसा कौन सा
अमल किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होकर रिस्पांस देने की पोजीशन पर आया है। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि वफाकी दारुल हुकूमत में अचानक इतनी हलचल क्यों मची है? क्या किसी तरफ से कोई खतरा है या मामला कुछ और है? इंडिया की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM कहते हैं, उसका एक तजुर्बा किया गया है और इंडिया की तरफ से ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है जो कि अरहंट क्लास की सबमरीन है। बताया गया है कि यह तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है और इसके साथ साथ ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये 1 से 2 मेगाटन का न्यूक्लियर मवाद भी कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल तजुर्बा है, इसने भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमले की सलाहियत को मजीद मजबूत किया है, खास तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। भारत की हुकूमत या DRDO जो कि उनका एक इदारा है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी कोई सरकारी तस्दीक तो अभी तक नहीं की गई, लेकिन इस मिसाइल तजुर्बे की मुख्तलिफ वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर इंडियन अकाउंट्स पर अवेलेबल हैं और इस मिसाइल तजुर्बे के लिए कल एक नोटम भी जारी किया गया था और वो नोटम भी 3500 किलोमीटर का था। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक आकाश मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया है जो कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि उनका आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी का हिस्सा है और उसके जरिए भी मुख्तलिफ जो ट्रेजेक्टरीज पर आने वाले प्रोजेक्टाइल्स हैं, आकाश के जरिए उसको हिट करने का तजुर्बा किया गया है। अब अगर मैं आपसे इस मिसाइल की कुछ तफसीलात शेयर करूं तो बुनियादी तौर पर इस मिसाइल तजुर्बे की जो सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 3500 किलोमीटर INS अरहंत से इसको फायर किया गया है और ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है, इसमें पूरा पाकिस्तान यानी 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। चीन के मशरकी और जनूबी इलाके इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। अंडमान सी से लेकर बहरुल काहिर तक अहम समुद्री रास्ते भी इस मिसाइल की रेंज में आते हैं और इस मिसाइल तजुर्बे का मकसद जमीन के साथ साथ समंदर के जरिए भी दबाव को पैदा करना है। अब इस मिसाइल तजुर्बे के जरिए पाकिस्तान के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक नौयत का पैगाम है। तो कुछ ऐसा होगा। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस। बहुत सिंपली बोला जाए तो ये एक कंट्री को खत्म कर सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ एयर बेसिस को खत्म करता है, ये कंट्रीज खत्म करता है। देखिए, K4 मिसाइल की खासियत यह है कि मार्क 7.5 स्पीड पे चलता है। कुछ लोगों का मानना है इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा है। ये तो ऑफिशियल 5 है, अनऑफिशियल 7.5 है, लेकिन अनऑफिशियल में लोगों का मानना है इससे ज़्यादा फास्ट है। जो चीनी क्या, उनके बाप भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते विद देयर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। और इसकी जो रेंज है, जैसे मैंने कहा 3500 है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इससे पहले जो इसके पहले का जो वर्जन था K15 सागरिका, उसका जो रेंज है वो 750 है। और हमारे INS अरिघात और अरिहंत में 4 K7 मिसाइल फिट हो सकते हैं, बड़े मिसाइल्स हैं। और अगर K15 चाहिए तो 12 फिट होते हैं। तो एक ट्यूब के अंदर 4 सागरिका मिसाइल्स फिट होते हैं या एक K4 मिसाइल फिट होता है। तो वैसा कॉम्बिनेशन में यहाँ पे चलता है। और ये अंडर वाटर कोल्ड लॉन्च है, ठीक है, अंदर से लॉन्च होता है। और ये सॉलिड प्रोपेलेंट है, लिक्विड नहीं है। मतलब जैसे हमारे अग्नि और पृथ्वी होते हैं, उसमें आधा घंटा टाइम लगता है, 15 मिनट आधा घंटा लिक्विड फ्यूल डालने के लिए, टॉक्सिक फ्यूल होता है। इसमें वो सब कुछ नहीं, सीधा ठोको पाकिस्तानियों को, ठोको चीनियों को, सीधा हम ये कर सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी बहुत शार्प है। माना जाता है कि चाइना के पास जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इवन US के पास भी जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट है हमारा K4 मिसाइल, जिसकी एक्यूरेसी 10 सर्कुलर एरर प्रोबेबल होता है, CEP, उससे कहीं ज़्यादा है चाइना का। और अब हमारा अरिहंत और अरिघात, ये दोनों K4 से लोडेड होंगे। कभी भी कोई
ऊंच नीच हो गई तो ये उड़ा देंगे चीनियों को और पाकिस्तानियों। ठीक है, अब हम ये किसके ऊपर दागेंगे आप पूछोगे भाई, सही है ना। तो सांघाई जो है 3000 अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास है, इसका रेंज 3500 है, सॉरी 3200 के आसपास है, इसका रेंज 3500 है मिसाइल का। तो बे ऑफ बंगाल में अगर हमारा सबमरीन है वो यहाँ से इसको टारगेट कर सकता है। बीजिंग का अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर है, बे ऑफ बंगाल से बात कर रहा हूँ मैं, वो भी यहाँ हिट कर सकता है।